हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये क्लास 10 का चैप्टर है और ये क्लास 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th में भी पॉलिनोमियल है, तो दोनों क्लास के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमें इसमें समझना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और बड़े ध्यान से समझिएगा, सारे कॉन्सेप्ट हम आपको इसमें बता देंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन मैंने लिखी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन बिल्ड अप फ्रॉम इंटीजर कांस्टेंट वेरिएबल एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस में होता क्या है, वेरिएबल होते हैं, जैसे कि ये देखिए x और x, ये क्या है, हमारे वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, जैसे 5 है, ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हुआ। और मैंने एक वर्ड और लिखा है अलजेब्रिक ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब ये जो प्लस और माइनस लगाते हैं, दैट इज ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्या क्या चीजें होंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्या क्या चीजें मौजूद होंगी, वेरिएबल होगा, ठीक, कांस्टेंट होगा एंड ऑपरेशंस के द्वारा ये सेपरेट होंगे। कौन कौन से, ये जो भी आपने लिखे हैं वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये किनके द्वारा सेपरेट किए गए हैं, प्लस या माइनस के द्वारा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन बिल्ड अप, जो बना है, कैसे बना है, फ्रॉम इंटीजर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट से मिलकर बना है, वेरिएबल से मिलकर बना है एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन से मिलकर बना है। तीन बातें होंगी, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा एंड ऑपरेशन होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, जैसे एक और लिखा है ax स्क्वायर bx प्लस c, तो वेरिएबल क्या हो गए, ये x वाले हमारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, c क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक, और ये जो प्लस माइनस लगा है, ये हम लोगों का ऑपरेशन हो गया। ठीक, तो ये तीन चीजों से मिलकर हम लोग का क्या तैयार होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, एक बात और बता दें, जरूरी नहीं है कि ये तीन चीजें होनी भी चाहिए। ठीक है, समझने की कोशिश करो। जैसे मैं सिर्फ एक कांस्टेंट लिख दूं 5, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझ में आ गई बात, सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल नहीं है इसमें, ओनली कांस्टेंट है, तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर सिर्फ ये वाला टर्म लिखा हो, जैसे एक्स स्क्वायर है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर इसमें किसी से मल्टीप्लाई करते, 5 से करते, 4 से करते, तो भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। समझ में आ गई बात। और तीनों चीजें हो, जैसे देश देश एंड तीस, तो तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों का कहलाएगा। समझ में आ गई बात। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, तीन चीज बताई मैंने, ठीक से समझ लो। वेरिएबल होगा, ठीक है, कांस्टेंट होंगे और ऑपरेशंस होगा, अलजेब्रिक ऑपरेशन यानी प्लस या माइनस। लेकिन अगर सिंगल सिंगल है, जैसे सिर्फ कांस्टेंट है, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर ये लिखा है तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर इस तरह से लिख दूं 5x, दैट इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ रही बात। अच्छा, एक बात और समझिएगा इसमें, कैसे देखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो कैसे, अगर इस तरह से लिखा हो 2x की पावर -3 प्लस 5, सिर्फ इतना लिखा है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पावर देखिएगा, वेरिएबल की पावर यहां पर निगेटिव नंबर आ गया है, कैसा आ गया, निगेटिव नंबर, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा। हम अभी पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर वेरिएबल की पावर माइनस नंबर है, ठीक, तो वो भी हम लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और अगर रूट में आ जाए, जैसे मैं लिख दूं √x प्लस 1 अपॉन √x, दैट इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिएगा यहाँ x की पावर फ्रैक्शन नंबर हो गया, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, यहां भी √x x की पावर 1/2, तो x की पावर अगर फ्रैक्शन नंबर आ जाता है तो भी ये हम लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ गई बात। अच्छा, जैसे x की पावर 10 प्लस y की पावर 10 प्लस z की पावर 10, यहां वेरिएबल डिफरेंट कर दिए, यहां डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तब भी ये हम लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। वेरिएबल अलग होगा, यहां पर देखिएगा सिर्फ एक वेरिएबल था, x था, यहां पर भी x था, लेकिन यहां वेरिएबल मैंने 3 कर दिए, x y z, तब भी ये हम लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। तो बात इतनी समझनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कि अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, ठीक, और ऑपरेशंस हो, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस साइन जो होता है, तो हम लोग उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन जब पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसमें कुछ कंडीशन होगी। तो अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आएगा तभी तो पॉलिनोमियल समझ पाओगे, ठीक। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। तो 3-4 चीजें बताई हैं, या आप कायदे से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इफ दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, जैसे कि मान लो लिखा मैंने एक 5x प्लस 4, दैट इज
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों, वेरिएबल है, कांस्टेंट है और प्लस लगा है। ठीक, अगर सिर्फ कांस्टेंट होता, जैसे एक मैं सिर्फ लिख देता हूं 8, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी हम लोगों का एक्सप्रेशन है और ये भी एक्सप्रेशन है ये। ठीक, ये दोनों एक्सप्रेशन है। अब समझिएगा हम बातें क्या बताने जा रहे हैं। अगर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन लगा दें, यानी इक्वेट कर दें, तब ये बन जाता है हम लोगों का इक्वेशन। समझ में आ गई बात। अगर इक्वल का साइन लगा दे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, और अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगा दें तो वो इन इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, इन इक्वेशन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल थोड़ा बता दिया है। अगर ये दोनों सिंबल लग जाएगी तो वो इन इक्वेशन कहलाएगा। समझ में आ गई बात, क्या कहलाएगा, इन इक्वेशन। लेकिन अगर इक्वेशन की बात करें तो दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, विल बिकम इक्वेशन। और अगर दिस सिंबल पुट अप कर दिए जाए लेस देन या ग्रेटर देन तो वो इन इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अगली बात करते हैं, देखिएगा कैसे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, समझते रहिएगा। अब टर्म की बात करते हैं। देखिएगा ये जो एक्सप्रेशन था लेफ्ट हैंड वाला, इसमें दो टर्म थे, एक ये था और एक ये था। जैसे लिखा है 5x, तो ये दो टर्म नहीं है। टर्म किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, प्लस या माइनस के द्वारा। तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू है, तो ये एक ही टर्म कहलाएगा। ठीक, तो यहां पर अगर बात करें तो दो टर्म है, ये और ये। ठीक, टू टर्म्स है, और यहां अगर बात करें तो ये सिंगल टर्म है। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब हम लोग चर्चा करते हैं धीरे धीरे पॉलिनोमियल पर आते हैं। अब आप पॉलिनोमियल को समझ पाएंगे। तो पॉलिनोमियल डेफिनेशन देखिए क्या है, मैं लिख रहा हूं, आप समझिएगा। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक expression, an algebraic expression with one or more terms separated, ठीक, separated by plus और माइनस साइन, SIGN साइन। ठीक, is said to be, देखिएगा अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल आसान लिख दे रहा हूं, is said to be पॉलिनोमियल। तो पहली बात तो हम इसको आपको ये बता दें, पॉली का मतलब होता है, जैसे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। ठीक, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक, मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म। ठीक, बहुत सारे टर्म मिल जाएंगे तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म कर देगा। लेकिन वो बहुत सारे टर्म कैसे कैसे होंगे उसकी चर्चा भी हम करेंगे। फिलहाल डेफिनेशन की बात करते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना ही चाहिए, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, विद वन और मोर, यानी कि उसमें या तो एक टर्म हो या एक से ज्यादा। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेना है जिसमें एक टर्म हो या एक से ज्यादा, और किसके द्वारा सेपरेट हो, प्लस या माइनस के द्वारा। जैसे लिख दूं 4x और 5, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए प्लस या माइनस लगाओगे। समझ में आ गई बात, इतनी बात लगाई। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन और मोर, एक या एक से ज्यादा टर्म होने चाहिए जो प्लस या माइनस के द्वारा क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। इज सेड टू बी पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगानी होगी, बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इफ एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, ठीक, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज आर होल नंबर, ये नहीं लिखोगे तो पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। होल नंबर, समझ में आएगी बात। मैंने क्या लिखा कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए, मतलब निगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/2 यानी कि अपॉन में नहीं हो सकती। ठीक, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, रूट में नहीं हो सकती। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 ही हो जाती है। तो हमने क्या बताया, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेना है जिसमें एक या एक से ज्यादा क्या हो, टर्म हो, और वो किसके द्वारा सेपरेट हो, कैसे कैसे अलग किए गए हो, प्लस या माइनस के द्वारा अलग किए गए हो, उन्हें हम पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन ये कंडीशन बहुत जरूरी है, इफ एक्सपोनेंशियल वैल्यूज आर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यूनिट वेरिएबल 0 1 2 3 करके स्टार्ट होता है। जैसे अगर मैं ये लिख दूं 4 रूट x,
4 रूट एक्स प्लस 5। अब देखिए रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 प्लस 5। तो यहाँ वेरिएबल क्या था, x था, लेकिन x की ये जो पावर है ये फ्रैक्शन नंबर हो रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ गई बात। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए ऐसी कंडीशन नहीं बताई थी हमने, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है और प्लस या माइनस के द्वारा सेपरेट किया गया है। बस इतनी ही बात होनी चाहिए किसके लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। लेकिन ये नॉट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। लेकिन अगर सिर्फ इसकी बात करूं 3x² प्लस 4x प्लस 9, इसकी बात करें तो यहाँ वेरिएबल, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ये वेरिएबल है, यहाँ ये वेरिएबल है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1 समझोगे, और यहाँ पर 2, तो 2 और 1 होल नंबर है। लेकिन अगर कोई माइनस का नंबर आ जाता है, -3 -4, तो ये नॉट होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। समझ में आ गई बात। फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, समझ में आ गई बात। फ्रैक्शन नहीं हो सकता, रैशनल नंबर नहीं हो सकता। जितनी भी पावर होंगी वो सिर्फ इफ वन एंड ओनली क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, तो वो पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, एक दो चीजें और लिख ले रहा हूं ताकि आप उसको समझ पाए। ये डेफिनेशन नोट कर लेना, बहुत बढ़िया डेफिनेशन मैंने बना दी है। अच्छा, अब देखिएगा, अगर हम आपसे पहचानने के लिए बताएं, जैसे मान लो लिख दूं एक 9x² प्लस 3 रूट एक्स प्लस 4, ठीक। एक लिख दूं रूट एक्स प्लस 1/√x, और एक लिख दूं x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस y की पावर 6, ठीक। तो हमें ये बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। और एक और लिखता हूं, जैसे 3/x प्लस 4x² प्लस 10, एक ये लिख दिया। एक और लिखूंगा, जैसे कि 5 प्लस 3x प्लस 9x²। समझ में आ गई बात। अब हमें चेक करना है चारों में कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं। तो भैया चेक कर लो, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, तो ये रूट का मतलब होगा पावर 1/2। तो ये दो तो सही है, ये तो होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ देखिएगा, इस रूट का मतलब x की पावर 1/2, इसका मतलब भी 1/2, तो नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर। यहाँ पर वेरिएबल मैंने अलग अलग लिख दिए हैं, यहाँ पर x है, यहाँ y कर लो, और यहाँ पर z कर लो, अलग अलग है। तो डिफरेंट वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको वेरिएबल की पावर देखनी है। तो ये सारी होल नंबर है, तो यस ये पॉलिनोमियल है, ठीक। अच्छा, और ये क्या रहा, 5 प्लस 3x प्लस 9x²। अब आप ये ना सोचिएगा कि हाईएस्ट पावर एलिमेंट पहले ही होना चाहिए, वो इधर उधर करके भी दे सकता है, तो हमें ध्यान नहीं देना है। हमें बस वेरिएबल देखना है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल पावर 2, और ये दोनों 1 और 2 दोनों होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन इसकी बात करते हैं, जरा इसको समझिएगा। 3/x का मतलब होगा 3x की पावर -1, क्योंकि अगर नीचे मान लो x था, ये समझो, अगर नीचे x है पावर 1 है x की, तो इसको जब ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो ऊपर था ही, और x की पावर +1 था, ये -1 हो जाएगा। क्लियर। और प्लस का 4x² प्लस 10, यहाँ x की पावर क्या है, 2 होल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x की पावर क्या आ गया, ये नॉट होल नंबर है, ठीक है। तो एक भी अगर होल नंबर ना हो, वेरिएबल की पावर में एक भी होल नंबर ना हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ तो था, होल नंबर था, लेकिन यहाँ पर होल नंबर नहीं था, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई थिंक पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात हम आपको और बताते हैं, क्या, देखिएगा, अगर इस तरह से लिखा हो 5x² प्लस 9, तो इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही यूज किया गया है, जो कि है x। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी इसमें वेरिएबल केवल x है। अगर इसी तरह से लिखा होता 5y² प्लस 4, तो ये p ऑफ y होता, ठीक है। किस में होता, y फॉर्म में होता, ठीक है। y फॉर्म में था, तो इसको py लिख दिया। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, तो आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। कायदे समझ लो, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, पॉलिनोमियल की सारी बातें यहाँ पर मैं बता दूंगा, ठीक। इसकी भी 2-4 वीडियो बन सकती हैं, क्योंकि सारी चीजें बतानी है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अभी एक बार समराइज करा देंगे आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, मोनोमियल, ठीक, पहला होता है मोनोमियल, फिर होता है बाइनोमियल, ठीक, फिर होता है ट्राइनोमियल। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, जैसे 3x। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। मैंने बताया था वेरिएबल और कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक। और ऐसे भी हो सकते हैं, अगर मैं सिर्फ x लिख देता, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा हूं,
3x भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी। अब पॉलिनोमियल होने के लिए इसकी पावर देख लो, पावर 1 है और होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। तो इसमें कितने टर्म है? ये 2 टर्म नहीं है, क्योंकि बीच में इनटू लगा है, तो ये एक ही टर्म है, ये मोनोमियल है। बाइनोमियल के लिए 2 टर्म होने चाहिए, जैसे ये कर लो, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये। टर्म कैसे सेपरेट होता है? प्लस या माइनस से, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। इसमें 3 हो जाएंगे, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। क्लियर हो गई बात? तो ये पॉलिनोमियल बताया और पॉलिनोमियल के टाइप्स बता दिए। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, जैसे लिख दे हम 3x प्लस 4, तो आपने कहा सर इसमें केवल x वेरिएबल है, तो px लिख लो, लिख लिया। अब इसमें 2 टर्म है, तो आप इसको क्या कह सकते हो? बाइनोमियल भी कह सकते हो, बाइनोमियल, ठीक। और एक बात और कह सकते हैं, अगर यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। अगर वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये नाम भी हो गया इसका, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? लेकिन अगर एक और ले लूं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ x की पावर 1, लेकिन सबसे बड़ी पावर कौन सी है? यहाँ x की पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ x की पावर 2, सबसे बड़ी पावर हाईएस्ट पावर 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसी तरह से एक और ले लो, अगर मान लो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 हो, वेरिएबल पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ थी हाईएस्ट पावर 3 हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ लीनियर कहलाएगा, एक होगी तब, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूबिक, यानी क्यूब लगाया ना, हाईएस्ट पावर 3 और 3 को क्यूब बोलते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका नाम हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब सुनो, तुम कहोगे सर इसमें 3 टर्म है तो इसको ट्राइनोमियल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो, 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल भी होगा हम लोगों का, है ना। इसमें 4 है तो 4 को आपको पढ़ना नहीं, टेट्रा वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी चीज बची है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बाद जीरोस बताएंगे। तो डिग्री में आपको बता दूं, डिग्री की डेफिनेशन बहुत आसान है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा जल्दी लिखते हैं तो स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है। पॉलिनोमियल, है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, कि थोड़ा जल्दी लिखते हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। कहने का क्या मतलब है? जैसे लिखा हो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, वेरिएबल पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी भैया? 3 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? डिग्री क्या होगी? एक और देखो, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 4 हो, तो यहाँ एक ही वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक। एक और समझ लो, 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 ही कर लो, 4x स्क्वायर हुआ, यहाँ पर 5x हुआ प्लस 9, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, लेकिन बड़ी 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो डिग्री समझ में आ गई बात? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये हो गया, तो आपको डिग्री भी समझ में आ गया। डिग्री क्या है? हाईएस्ट जो पावर होगी वेरिएबल की, वही डिग्री हो जाएगी। अच्छा, अब रूट्स की बात कर लें। क्या? रूट्स या जीरोस। अब आप लोगों का जो वर्ड यूज होगा वो होगा जीरोस, जिसको आप पढ़ा करते थे रूट्स। कोई अंतर नहीं है इन दोनों में, लेकिन अब यहाँ नाम जीरोस कर दिया गया। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? कोई पॉलिनोमियल अगर आपको दिया है, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 4, ठीक, ये px लिख दिया क्योंकि वेरिएबल यहाँ ओनली x है, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक पॉलिनोमियल है, कैसा? क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तुम्हारा, ठीक। तो हमें जीरोस निकालना है। तो जीरोस का मतलब क्या होता है? ये जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया है, इस एक्सप्रेशन में x की हम क्या वैल्यू रखें ताकि सॉल्व करने पर जीरो आ जाए। अब कहोगे सर x की वो वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो सुनिएगा, अगर आपको जीरोस निकालना है तो ये जो px दिया है आप इसके इक्वल 0 ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? 0। तो px यहाँ पर x ही कर लो, 5x प्लस 4। अच्छा, आप सुनो, तो ये जो px दिया है, जो भी px दिया जाएगा उसके बराबर में 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर 0 रख लो, यहाँ पर क्या है? 5x प्लस 4,
अब सुनो 4 इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, इधर रहेगा 5x, तो x की वैल्यू निकालोगे अपॉन हो जाएगा -4/5, तो ये हम लोगों का 0 कहलाएगा। समझ में आ गई बात? क्या कहलाएगा? 0। अब सुनो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 थी इसलिए एक ही 0 निकला, मतलब x की एक ही वैल्यू निकली। लेकिन अगर x² + 3x - 6 ये था px, ठीक। px बराबर 0 लिया है, 0 रख दिया, ये रहा 3x²। 6x को क्या लिख लो, ये जो 3x है इसको लिख लो 6x - 3x, अभी बताया था। 6x में से 3x निकाल दोगे तो 3x आएगा, यहाँ पर क्या है 6। अब कॉमन ले लो, अब क्वेश्चन सही बन गया है ये। 3x कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा, 3 2 जा 6, माइनस माइनस दोनों में है माइनस, और 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 भी कॉमन होगा, -3 बाहर आया, x बचा, माइनस था बाहर कॉमन तो इस माइनस को प्लस कर देगा, 3 2 जा 6। अब देखिए बन गया x + 2 कॉमन हो गया, बचा क्या 3x - का 3, ठीक। तो यहां से दो वैल्यूज आएंगे, एक बार ये 0 ले लेना, एक बार ये 0, तो x + 2 बराबर 0 लोगे तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी, और जब 3x - 3 बराबर 0 लोगे तो 3x बराबर 3, x बराबर 1। तो देखो दो वैल्यू निकली, ये दोनों -2 और 1, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 थी तो मैंने बताया था दो जीरोस आ जाएंगे, तो ये दोनों जीरोस ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चन आप बुक से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आपको 0 निकाल दिया। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे ग्राफ की, थोड़ा सा बता दे रहा हूं जल्दी से, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वरना ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो किताब कुछ नहीं है, अच्छा, लेकिन आपके पास होगी। अब जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस की बात कर लें, नंबर ऑफ जीरोस। तो मान लो ग्राफ आपको दिया है, एक ग्राफ ऐसा दिया है, ये दिया है, ठीक। एक ग्राफ ये दिया है, एक ग्राफ ये दिया है, ठीक। अच्छा, और एक ग्राफ और दिया है ये, ठीक। तो हमें जीरोस बताने हैं कि इस ग्राफ में कितने जीरोस होंगे, इसमें कितने जीरोस होंगे, इसमें कितने जीरोस होंगे। तो ये तो एक्स एक्सिस है, सबको पता है एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटेगा, तो देखिए एक्स एक्सिस को 1 2 3, सॉरी यहाँ ये तो एक्स एक्सिस नहीं है, ये वाई एक्सिस, हमें वाई से नहीं मतलब, हमें सिर्फ एक्स से मतलब है। तो एक्स वाली लाइन ये है, तो 1 2 3, तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे, 3 जीरोस निकलेंगे, ठीक। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता, और यहाँ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट रहा है तो 2 जीरोस हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पर कट हुआ तो ओनली 1 जीरो होगा, ठीक। यहाँ पर 1 2 3 ये 4, यहाँ पर 4 जीरोस होंगे, है ना। वैसे ही सिलेबस से आपसे बाहर है, इतने निकालने नहीं होंगे, बहुत ज्यादा 2 या 3 निकालने होंगे। तो ये ग्राफ से मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। एक्स एक्सिस जितने पॉइंट पर ग्राफ को काटेगा उतने जीरोस होंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके और रूट्स के बारे में, जीरोस के बारे में, उनका एडिशन लिया जाएगा, उनका प्रोडक्ट लिया जाएगा, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा।